ड्रामे की शुरुआत में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्हें किसी ऑपरेशन के लिए रेडी किया जा रहा होता है और ऑपरेशन स्टार्ट होते ही उनमें से एक की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें 2023 का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा अपनी नींद से उठता है और उठकर अपने कपड़े चेंज करता है और अचानक ज़मीन पर गिरे हुए लेटर को उठाता है, जिसके बाद स्टोरी 2006 में फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर बास्केटबॉल का टूर्नामेंट होता है, जहां पर हमारे मेन लीड में से एक मेन लीड बास्केटबॉल खेल रहा होता है और दूसरा मेन लीड प्लेग्राउंड में होता है, जिसकी एक लड़के से टक्कर हो जाती है और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वो लड़का दरअसल में एक बुली होता है जो कि बाद में क्लास टाइम में भी उसके पास आकर उसे तंग करता है। यहाँ पर किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम अपने दोनों मेन लीड्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला मेन लीड जुनही होता है जो कि हमारे पास सीरियस नेचर का होता है, जबकि हमारा दूसरा मेन लीड गोयू होता है जो कि फ़नी नेचर का होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोयू किसी की तरह करके अपना मैच जीत जाता है, जबकि वो बुली जुनही को परेशान कर रहा होता है। इतने में गोयू वहाँ पर आ जाता है और उसकी उस बुली से लड़ाई हो जाती है। मामला इतना ख़तरनाक हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और आखिर में हमारा गोयू जीत जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जुनही का बर्थडे दिखाया जाता है। दरअसल गोयू के पेरेंट्स सर्जन होते हैं तो वो जुनही के साथ रहता है। दरअसल गोयू के पेरेंट्स सर्जन होते हैं इसलिए वो जुनही की दादी के साथ और उसके साथ रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों खाना खाते हैं और जुनही की दादी उसके पेरेंट्स के लिए भी खाना पैक कर देती है। पहले तो वो जाने से इनकार करता है लेकिन बाद में उनके लिए खाना लेकर चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी पेरेंट्स की आपस में इतनी नहीं बनती और सर्जन होने की वजह से वो अपने बेटे को भी टाइम नहीं दे सकते। इसके बाद वो अपनी मॉम को बाय कर कर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुनही, गोयू और सून जो कि तीनों हेयर सैलून में होते हैं, जहाँ पर गोयू अपना हेयर कट करवा रहा होता है और मैगज़ीन पढ़ते पढ़ते वो एक लड़की की पिक्चर उसमें से फाड़ लेता है। उसके बाद तीनों दोस्त वहाँ से मस्ती करते हुए भाग जाते हैं। सबसे आगे गोयू, उसके बाद सून और उसके बाद जुनही होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कैफ़े में काम कर रही होती है। अभी इसका नाम तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन हमारे ड्रामे की ये फ़ीमेल मेन लीड है। भागते भागते अचानक जुनही की तबीयत ख़राब हो जाती है और गोयू उसे आकर देखता है। इसके बाद हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर गोयू एक डॉक्टर बन जाता है। उसके पास किसी स्पेसिफ़िक बीमारी की बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। इसके बाद हमें एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है जो कि अपने स्कूल से ट्रांसफ़र लेके न्यू स्कूल में आई होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुनही और गोयू दोनों क्लास ले रहे होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग क्लास जुनही की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिससे वो टीचर को बताता है कि जुनही की तबीयत ख़राब हो गई है। इसके बाद गोयू जुनही को लेकर नर्सिंग होम आ जाता है जहाँ पर सोयून पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन पर्दे के पीछे होने की वजह से उसे वो दोनों दोस्त नहीं देख सकते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जुनही बेड पर लेट जाता है और साथ में गोयू उसे तंग करने लग जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर सोयून आ जाती है जो कि पर्दे के पीछे मौजूद होती है। सीन शिफ्ट होता है और 2023 पर आता है जहाँ पर हमारा गोयू न्यूज़ देख रहा होता है, जहां पर सोयून के बारे में न्यूज़ बताई जाती है कि वो अब एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी है। थोड़ी ही देर में गोयू के पास एक लड़की हुडी में आती है। पहले तो उसे पहचान नहीं सकता लेकिन वो सोयून ही होती है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां पर सोयून अपना पूरी क्लास से इंट्रोडक्शन करा रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें तीन फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहे होते हैं, जिनमें जुनही और गोयू ने शर्त लगाई होती है कि अगर गोयू हारा तो वो अपनी शर्ट जुनही को दे देगा, और ऐसे ही होता है कि जुनही गेम जीत जाता है और गोयू हार जाता है। इसकी वजह से उसे अपनी शर्ट जुनही को देनी पड़ती है। रास्ते में जुनही और
गोई जा रहे होते हैं। जुनही ने वही शर्ट पहनी हुई होती है जो उसने शर्ट में जीती थी। सोयून जब जुनही को पीछे से देखती है तो वो उसे अपना भाई समझ लेती है और जाके उसके गले लग जाती है। और यहाँ पर ही हमारे एपिसोड 1 का एंड हो जाता है।